ये कहानी है हाजिमे की, जिसे उसकी पूरी क्लास के साथ दूसरी दुनिया में सम्मान कर लिया जाता है। लेकिन हाजिमे के कमजोर होने की वजह से कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। और एक दिन जब ये एक मिशन पर जाते हैं तब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर इन पर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए हाजिमे के सारे क्लासमेट्स हाजिमे को एक चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसे मरने के लिए एक लेविनेंथ में छोड़ देते हैं। और यही सब याद करते हुए हाजिमे का खून खौलने लगता है, जिसके बाद वो ताकतवर बनकर इन सभी से बदला लेता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का एक दूसरे लड़के को परेशान कर रहा था। क्यों बे, तू कितना आलसी है, स्कूल में भी सो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो इस लड़के को इग्नोर करते हुए सीधा हमारे हीरो के सामने आकर बैठ जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे हीरो का नाम नागुमो हाजिमे और इस लड़की का नाम शिरासाकी काओरी है। और काओरी को हाजिमे के साथ बात करता हुआ देख इस लड़के को काफी गुस्सा आ रहा था। इस लड़के का नाम दाइसुके है, जो हमेशा हाजिमे को परेशान करता रहता है, जिसकी वजह ये लड़की काओरी है। ये स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत 2 लड़कियों में से एक है और ये अक्सर हाजिमे से बात करती है। और ये है काओरी की बचपन की दोस्त और स्कूल की दूसरी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की याईगाशी शिजुकु, जिसके साथ हमेशा ये 2 लड़के होते हैं। ना जाने क्यों ये लड़का अमानोगावा कोकी हाजिमे से कहता है कि तुम काओरी के अच्छे पने का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हो। सो काओरी उससे कहती है कि मैं इसकी मदद अपनी मर्जी से करती हूँ, समझे। ये बात सुनते ही कोकी हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो काओरी। लेकिन क्योंकि काओरी हाजिमे जैसे एक आलसी लड़के से इतनी ज्यादा बात करती है, इसी वजह से दूसरे बच्चों को हाजिमे से काफी ज्यादा जलन होती है। वैसे तभी क्लास में इनकी टीचर हातायामा आइको आती हैं और वो आते ही सभी बच्चों को अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहती हैं। लेकिन तभी अचानक क्लास में एक स्पेल एक्टिवेट होता है और किसी के कुछ समझने से पहले ही पूरी क्लास अचानक से दूसरी दुनिया में आ जाती है। अब यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आता। सो इन्हें अब बताया जाता है कि इन्हें इस दुनिया में गॉड ईहिट ने बुलाया है और ये दुनिया इनकी दुनिया से बहुत अलग है। इस दुनिया में डीमंस हैं और इन्हें डीमंस का सामना करने के लिए ही इस दुनिया में बुलाया गया है। और दूसरी दुनिया से बुलाए गए लोगों के पास इस दुनिया के लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतें होती हैं। और इसके बाद इन सभी को एक किंगडम में लेकर आया जाता है, जहाँ ये सभी अपनी ताकतों के बारे में जानेंगे। और यहाँ एक नाइट लॉगेंस मेल्ड इन सभी को स्टेटस प्लेट्स के बारे में बताता है, जिसके जरिए ये सभी अपनी क्लास, रैंक्स और स्किल्स के बारे में जान सकेंगे। सभी को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, नॉन कॉम्बैट और कॉम्बैट। और इसके बाद हमें पता चलता है कि कोकी एक हीरो है, उसके लेवल 1 के सभी स्टेटस मैक्स हैं और काओरी एक हीलर है। इसके बाद मेल्ड इन्हें क्लासेस और जॉब्स के बारे में बताने लगता है। वैसे यहाँ जो हो रहा था ये सब देख हाजिमे काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे भी कोई अच्छी सी स्किल मिलेगी। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पास एक लो रैंक की मामूली सी स्किल होती है और उसके सारे स्टेटस भी एवरेज होते हैं, जो देख दाइसुके उस पर बहुत ज्यादा हंसने लगता है। सो तभी टीचर आई को आकर कहती हैं, इस तरह अपने क्लासमेट पर हंसना अच्छी बात नहीं है और तुम चिंता मत करो हाजिमे, मैं भी तुम्हारी तरह एक लो रैंक की हूँ। लेकिन मेल्ड टीचर को बताता है कि उनकी क्लास बहुत ज्यादा रेयर है, वो एक फार्मर हैं और उनकी मैजिक एबिलिटी हीरो के बराबर है। बेचारे हाजिमे की तो किस्मत ही खराब है। अब इसके कुछ दिन बाद हम हाजिमे को मैजिक के बारे में पढ़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी कॉम्बैट की जो स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। इसीलिए वो अपने क्लासमेट्स की मदद करने के लिए इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है। इसके बाद वो दिन आता है जब हाजिमे की पूरी क्लास मेल्ड के कुछ सैनिकों के साथ एक लेविनेंथ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन लेविनेंथ के अंदर हाजिमे जरा भी मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से दूसरों को उसकी मदद करनी पड़ रही थी। इसी वजह से दाइसुके हाजिमे से कहता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा नाकारा हो। लेकिन कोकी उससे कहता है, तुम्हें बस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन तभी काओरी की नजर एक चमकते हुए क्रिस्टल पर जाती है। ये एक ग्लैंस क्रिस्टल होता है, जिसका इस्तेमाल पॉपुलर एंगेजमेंट रिंग बनाने के लिए किया जाता है और काओरी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए दाइसुके काओरी के लिए वो क्रिस्टल लेने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, अचानक ही वो क्रिस्टल ग्लो करता है
और ये सभी एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, अचानक ही इनके सामने काफी सारे स्केलेटन वॉरियर्स और एक बड़ा मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं। ये सभी गलती से लेविनेंथ के 20th फ्लोर से 65 फ्लोर पर आ गए हैं। तभी मेल्ड इन सभी से सीढ़ियों की ओर भागने को कहता है, क्योंकि ये पुल अब टूटने लगा है। लेकिन भागते हुए काओरी गिर जाती है। उसे बचाने के लिए मेल्ड और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं। मेल्ड यहाँ अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा बैरियर बना लेता है, लेकिन वो जाइंट मॉन्स्टर उसे आसानी से तोड़ देता है। और इससे पहले कि वो काओरी पर हमला करता, उसकी मदद के लिए हाजिमे आ जाता है। हाजिमे अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को आगे बढ़ने से रोकने लगता है। कैप्टन, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, आप काओरी को लेकर यहाँ से भाग जाइए। ये बात सुन मेल्ड कहता है, हम तुम्हें जरूर बचाएंगे बच्चे। और इसके बाद वो काओरी को वहाँ से ले जाता है। लेकिन उसके जाते ही वहाँ की दीवारें तहस महस होने लगती हैं। और इसके बाद ये सभी एक स्पेल को कास्ट करते हैं। और तभी मेल्ड हाजिमे को भागने को कहता है। और इसके बाद ये सभी इस स्पेल से अटैक करते हैं। यह अटैक सीधा उस जाइंट मॉन्स्टर में जाकर लगता है। लेकिन तभी एक हमला हाजिमे में आकर लगता है, जिसके बाद हाजिमे उस जाइंट मॉन्स्टर के साथ लेविनेंथ की गहराइयों में गिर जाता है। और काओरी यहाँ कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि दोस्तों काओरी ने लेविनेंथ में जाने से पहले हाजिमे से कहा था कि उसे इनके साथ लेविनेंथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपने सपने में देखा कि उस लेविनेंथ में हाजिमे के साथ कुछ बहुत ही बुरा होगा। ये बात सुन हाजिमे उससे कहता है, तो उस वक्त तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। मेरी जो क्लास है वो बहुत लो रैंक की है, लेकिन तुम एक प्रीस्ट हो। अगर मैं लड़ाई के दौरान घायल हो गया तो तुम मुझे हील कर देना। ये बात सुन काओरी कहती है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। वहीं दूसरी ओर हम हाजिमे को देखते हैं, जो बहुत गहराई में गिरने के बाद भी जिंदा होता है। लेकिन वो लेविनेंथ के बहुत अंदर आ चुका है, इसीलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। लेकिन तभी उसकी नजर एक रैबिट पर पड़ती है। और हाजिमे को नहीं लगता कि ये रैबिट कुछ ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन अगले ही पल में वो देखता है कि वो छोटा सा रैबिट बहुत ही आसानी से उससे 10 गुना बड़े मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। जो देख हाजिमे डर जाता है और हाजिमे को देखते ही वो रैबिट उसके पास आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रैबिट कुछ करता, वहाँ एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। उसे देखते ही वो रैबिट यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाइंट मॉन्स्टर अपने एक ही वार से उस रैबिट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसके बाद उसे खाने लगता है। जो देख हाजिमे डर के मारे चिल्ला पड़ता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की नजर हाजिमे पर जाती है। हाजिमे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर हाजिमे पर हमला करता है, जिससे हाजिमे का एक हाथ कट जाता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर हाजिमे के हाथ को खा लेता है। जो देख हाजिमे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर हाजिमे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हाजिमे अपनी ताकत का यूज करके पीछे की दीवार में एक होल कर लेता है। और वो मॉन्स्टर चाहकर भी उस छोटे से होल के अंदर नहीं आ पाता और हाजिमे उस जगह के अंदर आकर उस मॉन्स्टर से बच जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। और इसके बाद हाजिमे की नजर एक क्रिस्टल पर जाती है। उसे याद आता है कि ऐसे क्रिस्टल से जख्मों को ठीक करने के लिए पोशंस बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद हाजिमे कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आखिर ये सब किसकी गलती है? लेकिन तभी हाजिमे याद करता है कि उस पर जो हमला हुआ था वो जानबूझकर किया गया था। वो सोचता है कि आखिर वो हमला किया किसने होगा, और उसे समझ आता है कि वो दाइसुके था। और इसके बाद हाजिमे काओरी के वादे को याद करते हुए कहता है, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, लेकिन आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरे सभी क्लासमेट्स ने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया और ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। मैं मरना नहीं चाहता, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ, और जो भी मेरे घर जाने के रास्ते में आएगा वो मेरा दुश्मन होगा और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हाजिमे को भूख लगाई थी, इसीलिए वो तय करता है कि वो मॉन्स्टर्स को खाएगा।
और इसके बाद हाजिमे दो वुल्फ मॉन्स्टर्स को अपने जाल में फंसाकर इसी गुफा में लाकर उन्हें एक गड्ढे में गिराकर उन्हें खत्म कर देता है और गुस्से में कहता है मुझे भूख लगी है। उन्हें मारने के बाद हाजिमे उनके कच्चे मांस को खाता है और इस वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर्स का डीएनए हाजिमे के डीएनए के साथ मिल रहा है, जिस वजह से हाजिमे के बाल सफेद हो जाते हैं और उसकी बॉडी अजीब ढंग से इवॉल्व करने लगती है। हाजिमे के डीएनए में मॉन्स्टर्स का डीएनए पूरी तरीके से घुल चुका है, लेकिन हाजिमे उस क्रिस्टल का होली वाटर पीकर अभी भी जिंदा होता है। लेकिन इस वक्त तक वो बेहिसाब दर्द को सह चुका है और इसके बाद हाजिमे एक क्रिस्टल में खुद का चेहरा देखता है। वो पूरा बदल चुका है और इसके बाद वो अपना स्टेटस देखता है। मॉन्स्टर्स का मांस खाने की वजह से उसका लेवल और स्टैट्स बहुत ज्यादा बूस्ट हो गए हैं और हाजिमे को कुछ नई स्किल्स भी मिल चुकी हैं और ये सारी स्किल्स उस मॉन्स्टर की हैं जिसको हाजिमे ने खाया है। वो अपनी नई स्किल्स को चेक करता है और इसके बाद हाजिमे अपने लाइटनिंग मैजिक से इस मांस को सेक लेता है। इसके बाद हाजिमे तय करता है कि वो एक हथियार बनाएगा। उसके पास कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टोन्स जिनसे गन पाउडर बनाया जा सकता है और इसी के जरिए हाजिमे कुछ बुलेट्स और एक गन तैयार कर लेता है और हाजिमे अपनी इन बुलेट्स को अपनी लाइटनिंग फील्ड से और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है। इसके बाद हाजिमे अपनी इस गन को ट्राई करता है और वो एक ही शॉट में एक रैबिट की खोपड़ी उड़ा देता है और इसके बाद आइक अपनी इस गन को एक नाम देता है, डोनर। इसके बाद हम देखते हैं कि हाजिमे उस रैबिट को खाने के बाद अपना स्टेटस देखता है। उसका लेवल और स्टैट्स फिर से बढ़ चुके हैं और हाजिमे को यहाँ ये बात समझ आती है कि वो जितनी बार किसी नई नस्ल के मॉन्स्टर को खाएगा उसका लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और उसे उन मॉन्स्टर्स की स्किल्स भी मिलेंगी। जैसे इस रैबिट से उसे उसकी कुछ स्किल्स मिलती हैं और अब हाजिमे जाने वाला है उस जाइंट मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि हाजिमे उस मॉन्स्टर के पास जाकर कहता है, मेरा हाथ खाकर तुम्हें बहुत मजा आया होगा, है ना? लेकिन अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। और इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उस मॉन्स्टर के हमले बहुत तेज होते हैं जिस वजह से हाजिमे की गन उसके हाथ से छूट जाती है। सो हाजिमे उसकी ओर एक ग्रेनाइट फेंकता है और इसके बाद अपनी गन से एक ही शॉट में उसका एक हाथ अलग कर देता है और इसके बाद उसके हाथ को खाने लगता है। इसका स्वाद बहुत बुरा है, लेकिन ना जाने क्यों इसे खाकर मुझे एक सुकून मिल रहा है। लेकिन ये देख उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी हाजिमे अपनी लाइटनिंग से उस मॉन्स्टर को एक शॉक दे देता है और वो मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। लेकिन इसके बाद भी हाजिमे एक बुलेट सीधा उसकी खोपड़ी में मारता है और कहता है, चाहे कुछ हो जाए मैं यहाँ से बाहर निकलकर अपने घर जाऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन इसके बाद इस लेवेंथ की गहराइयों में हमें एक लड़की एक अजीब सी चीज में कैद दिखाई देती है और इसके बाद हम हाजिमे को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके मांस को खा रहा था और हाजिमे को इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो लेवेंथ की और गहराई में जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है, जिस वजह से वो एक क्रिस्टल से वहाँ रोशनी कर लेता है जिससे उसे सामने का रास्ता तो दिखाई देने लगता है, लेकिन यहाँ उसे कुछ और भी दिखाई देता है, एक लिज़ार्ड। और अचानक ही हम देखते हैं कि वो लिज़ार्ड अपनी आंखें चमकाती है जिससे चमकता हुआ क्रिस्टल पत्थर का बन जाता है। सो हाजिमे एक जगह छुप जाता है, लेकिन यहाँ हाजिमे का हाथ भी पत्थर का बनने लगता है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ होली वाटर डाल लेता है। लेकिन इसके बाद वो लिज़ार्ड हाजिमे के बिल्कुल ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी हाजिमे एक ग्रेनाइट का यूज करके उस लिज़ार्ड को मार देता है और इसके बाद हाजिमे आगे बढ़ता हुआ कई सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और इन मॉन्स्टर्स को मारने से उसे काफी सारी मॉन्स्टर प्लेट्स मिलती हैं। इसके बाद हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ मेल्ट महाराज को बताता है कि वो किस तरह एक जाल में फंसकर 65 फ्लोर तक पहुंच गए। ये बातें सुनने के बाद ये प्रीस्ट कहता है, सच में ये बात जानकर हमें बहुत दुख हुआ कि भगवान के द्वारा चुना गया एक हीरो वहाँ कुर्बान हो गया। और शिजुको को यहाँ वही वक्त याद आता है कि वहाँ क्या हुआ था। इसके बाद शिजुको उस कमरे में आती है जहाँ काओरी कुछ दिन से बेहोश थी
और वहाँ जो कुछ हुआ था वो शिजुको को पता था कि उस मॉन्स्टर से दूर भागते हुए हाजिमे के ऊपर एक हमला हुआ था, जिस वजह से हाजिमे वहीं नीचे गिर जाता है। जो देख काओरी हड़बड़ाते हुए हाजिमे की मदद करने के लिए जाती है, लेकिन कोकी उसे रोक देता है। लेकिन काओरी कहती है, मैंने उसकी हिफाजत करने का वादा किया था, मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा, छोड़ दो मुझे। लेकिन तभी मेल्ट काओरी को वहीं बेहोश कर देता है और कहता है, हम तुम में से किसी और को नहीं खो सकते। इसके बाद शिजुको उस कमरे से बाहर आकर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगती है और वो याद करती है कि इस दुनिया में बुलाए जाने के बाद उन्हें बताया गया, इस दुनिया में 3 जातियों के क्रिएचर्स रहते हैं, इंसान, डीमंस और बीस्टमैन। इंसानों और डीमंस के बीच सदियों से एक खूनी युद्ध चलता आ रहा है और डीमंस मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं और अब इंसानियत हारने की कगार पर है और कहीं इंसानों का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म ना हो जाए, इसीलिए गॉड ईहित दूसरी दुनिया से इस दुनिया की मदद करने के लिए हीरोज को बुलाया है और वो हीरोज हैं हाजिमे की पूरी क्लास। कोकी इस दुनिया के लोगों की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन टीचर आइको उसे ऐसा करने से रोकती हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स भी कोकी का साथ देते हैं और टीचर की कोई बात नहीं सुनता, जिस वजह से टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो स्टूडेंट से कहती हैं, तुम सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम में से किसी को भी कुछ भी खतरनाक नहीं करने दे सकती। लेकिन अपनी प्रैक्टिस के दौरान शिजुको को दाइसुके की आवाज आती है जो कह रहा था, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी अचानक वो शिजुको को देख डर जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है, मैं बस यहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ। हाजिमे वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि ठीक है, अपनी ट्रेनिंग करती रहो। वैसे दाइसुके को इस तरीके से देख शिजुको को याद आता है कि ये किस तरह हमेशा हाजिमे को परेशान किया करता था। क्या वो काओरी को पसंद करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद शिजुको फिर से काओरी के पास आकर उसका हाथ थाम लेती है और काफी दिनों के बाद अब काओरी को होश आ जाता है, जो देख शिजुको बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसे बताती है कि तुम 5 दिनों से सोई हुई हो। वो कहती है, क्या? लेकिन हम तो लेविरेंथ में गए थे और वहाँ मुझे कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा। हाजिमे कहाँ है? वो ठीक तो है ना? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? इसके बाद काओरी बिस्तर से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो चल नहीं पाती। सो शिजुको उसे आकर सहारा देती है, लेकिन फिर भी काओरी कहती है, मुझे उसके पास जाना होगा, वो वहाँ बिल्कुल अकेला होगा। लेकिन शिजुको वहाँ रोने लगती है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हाजिमे टाटा बाय बाय हो गया है। दूसरी ओर हम हाजिमे को देखते हैं और हाजिमे आगे बढ़ते हुए अब और 50 फ्लोर नीचे आ गया है और अब उसके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा है और हाजिमे जानना चाहता है कि आखिर दरवाजे के उस पार क्या है। और यहाँ हाजिमे कहता है, मैं अपने घर जाऊंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद हाजिमे उस दरवाजे के पास आता है और वहाँ उसे कुछ होल्स दिखाई देते हैं जिनके अंदर शायद से उसे कुछ लगाना होगा। हाजिमे जब उसे अपने मैजिक से इन्फ्यूज करने की कोशिश करता है तो अचानक ही वो दूर फेंक जाता है और तभी अचानक वहाँ जो 2 बड़े पुतले थे वो भी जिंदा हो जाते हैं, 2 बड़े बड़े जायंट मॉन्स्टर्स। हाजिमे इनमें से एक पर हमला करके उसकी एक लौती आंख को फोड़ देता है, जिससे यह यहीं मर जाता है। हाजिमे यहाँ समझ चुका था कि उसे दूसरे मॉन्स्टर को भी इसी तरह मारना है। इसके बाद वो दूसरे मॉन्स्टर पर शूट करता है, लेकिन ये मॉन्स्टर खुद को एक बैरियर से प्रोटेक्ट कर लेता है, जो देख हाजिमे एक जगह छुपकर अपनी बुलेट्स बदलता है और इसके बाद उस मॉन्स्टर की आंख पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने चेहरे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए था। लेकिन हाजिमे के लगातार हमलों की वजह से उसका एक हाथ डैमेज हो जाता है और यहाँ हाजिमे को ये बात भी पता चलती है कि ये मॉन्स्टर दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जो जान वो इस मॉन्स्टर पर फिर से फायरिंग करने लगता है। लेकिन ये मॉन्स्टर काफी देर तक हाजिमे की बुलेट से बचता रहता है और थोड़ी देर बाद उसका ये बैरियर टूट जाता है, जिस वजह से ये मॉन्स्टर हाजिमे पर हमला कर देता है। लेकिन हाजिमे उसके हमले से बचकर सीधा उसकी आंख में गोली मारता है और वो मॉन्स्टर यहीं खत्म। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिजुको अभी भी काओरी के साथ होती है और यहाँ काओरी को पूरा यकीन होता है कि हाजिमे अभी भी जिंदा होगा,
क्योंकि अब तक इन्हें हाजिमे की लाश नहीं मिली। और यहाँ काओरी फैसला करती है कि वो ताकतवर बनेगी ताकि वो खुद इस बात का पता लगा सके कि हाजिमे जिंदा है या नहीं। जो बात सुन शिजुको कहती है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। जो बात सुन काओरी शिजुको को गले लगा लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हाजिमे उन दोनों मॉन्स्टर्स की बॉडी में से उनका कोर निकाल लेता है क्योंकि वो कोर्स इस दरवाजे में लगेंगे। और इसके बाद जैसे ही हाजिमे उन दोनों कोर्स को लगाता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेल एक्टिवेट होता है और वो दरवाजा खुल जाता है। हाजिमे देखता है कि अंदर का नजारा बिल्कुल चौंकाने वाला था और जैसे ही हाजिमे अंदर आता है ये हरी जटाएं वापस अंदर जाने लगती हैं और उनके थमते ही उनके बीच से एक क्यूब बाहर निकलता है जिसके अंदर हम एक लड़की को कैद देखते हैं। और ये वही लड़की है जिसको हमने कुछ देर पहले देखा था। हाजिमे उसे देखकर सोचता है एक लड़की आखिर यहाँ कैद क्यों है, लेकिन वो इस बारे में इतना ज्यादा भी नहीं सोचता और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की उससे मदद मांगती है। हाजिमे मदद करने से इनकार कर देता है और उसके जाने से ये हरी जटाएं फिर से उस लड़की को कैद करने लगती हैं। आखिर कोई भी तुम्हें आजाद क्यों करेगा, तुम्हें यहाँ कैद किया गया है, हो सकता है तुम बहुत खतरनाक हो। लेकिन तभी वो लड़की कहती है मुझे धोखा दिया गया था। और जैसे ही हाजिमे ये बात सुनता है वो रुक जाता है और उस लड़की की ओर आते हुए पूछता है अच्छा तो तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और आखिर तुम्हारे ही अपनों ने तुम्हें धोखा क्यों दिया। और अब वो लड़की बताती है मैं वैम्पायर्स की एक ऐसी नस्ल से हूँ जो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। मैंने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जी जान एक कर दी, लेकिन जब उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जब वो मुझे मार ना सके तो उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया। हाजिमे पूछता है तुम्हें मार नहीं सके, आखिर इसका क्या मतलब है। वो लड़की बताती है मेरे जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और मैं माना को भी मैनिपुलेट कर सकती हूँ, यानी एक तरह से मैं इमॉर्टल हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हाजिमे इस कैद खाने की सील को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। हाजिमे यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है जिससे ये सील धीरे धीरे टूटने लगती है और वो लड़की उस कैद से आजाद हो जाती है। ये सब होने के बाद हाजिमे एक होली वाटर पोशन पीता है, लेकिन तभी वो लड़की हाजिमे का हाथ थाम लेती है और कहती है तुम गर्म हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। हाजिमे नागुमो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की कहती है तुम मुझे एक नाम दो। वो पूछता है क्यों, तुम अपना नाम भूल गई हो। लेकिन वो कहती है कि मुझे वो पुराना नाम नहीं चाहिए, तुम मुझे एक नाम दो हाजिमे, जो भी तुम मुझे बुलाना चाहो। और ये लड़की हाजिमे को बहुत उम्मीदों भरी नजरों से देख रही थी, इसीलिए हाजिमे थोड़ा सोचने के बाद उसे नाम देता है यूई। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ इस नाम का मतलब चांद होता है। तुम्हारे पीले बाल, तुम्हारी लाल आंखें, ये देख मेरे जहन में चांद आया। तुम्हें ये नाम पसंद आया। वो कहती है आज से मेरा नाम यूई है। और इसके बाद वो हाजिमे को गले लगा लेती है, लेकिन अगले ही पल में उन पर एक हमला होता है और हाजिमे यहाँ जख्मी हो जाता है। और ये हमला एक बहुत बड़े जाइंट मॉन्स्टर ने किया था और इस मॉन्स्टर को यहाँ इसीलिए रखा गया है ताकि ये यहाँ से यूई को भागने ना दे। लेकिन इसके बाद हाजिमे यूई को अपना शरीर ढकने के लिए मॉन्स्टर की खाल दे देता है, जिसके बाद वो यूई को अपनी पीठ पर बैठाकर इस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। ये मॉन्स्टर एक जाइंट स्कॉर्पियन होता है। इसके बाद हाजिमे इस मॉन्स्टर पर कई सारी बुलेट्स फायर करता है, लेकिन इस मॉन्स्टर का कवच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसके बाद ये मॉन्स्टर हाजिमे पर अपने पॉइजन से हमला करता है और इसके बाद वो उस पर जहरीले कांटों से भी हमला करता है। लेकिन हाजिमे इन हमलों से बचता हुआ इस मॉन्स्टर के ऊपर एक ग्रेनाइट फेंकता है, जिससे एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और ये तबाही मचाने लगता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर हाजिमे इस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है। इसका कवच बहुत ही ज्यादा सख्त है, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन अगले ही पल में यूई हाजिमे के ऊपर से उतरकर उसका खून पीने लगती है, जिस वजह से हाजिमे उस मॉन्स्टर के नीचे आकर खुद को पत्थरों की एक दीवार से घेर लेता है। और इसी के साथ हाजिमे उस मॉन्स्टर के नीचे की जमीन को नुकीली चट्टानें बनाकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहा था। वहीं हाजिमे का खून पीने के बाद यूई एक बहुत बड़ा अटैक क्रिएट करती है और इसके बाद वो इससे इस मॉन्स्टर को दबाने लगती है।
जिससे इस मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से यूई कमजोर पड़ जाती है। वहीं यूई के मैजिक के हटने की वजह से वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है। जो देख हाजिमे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम काफी थक गई हो, लेकिन तुम्हें एक और बार उस मैजिक अटैक का यूज करना होगा। जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब तुम वो हमला उसी जगह करना जहाँ पर मैंने अपनी गन से उसे शूट किया है। इसके बाद हाजिमे उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना शुरू कर देता है। इतनी ही देर में यूई अपना मैजिक अटैक क्रिएट करके उस मॉन्स्टर को दबा देती है और इसके बाद हाजिमे भी उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर उसके सिर पर लगातार फायर करने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर की खोपड़ी फट जाती है और वो मारा जाता है। लेकिन इसके बाद यूई हाजिमे से पूछती है, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों नहीं भागे? हाजिमे कहता है, तुम्हें धोखा मिला था, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा किया, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था। ये बात सुन यूई खुश हो जाती है। वैसे इसके बाद हाजिमे कहता है, वैम्पायर्स आज से लगभग 300 साल पहले खत्म हो गए थे, तो इसका मतलब तुम्हारी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है। क्या सारे वैम्पायर्स इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं? यूई बताती है कि वो स्पेशल है, जिस वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ती। इसके बाद हाजिमे पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? वो बताती है, नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ये लेविरेंथ एक मैवरिक के द्वारा बनाया गया था। मैवरिक्स देवताओं के वो मैसेंजर्स थे जिन्होंने अपने ही भगवानों के साथ युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि वो दुनिया को तबाह करना चाहते थे, लेकिन उनका ये मकसद कभी कामयाब नहीं हुआ, जिस वजह से वो लेविरेंथ बनाकर उनकी गहराइयों में छुप गए। अगर हम इस लेविरेंथ की गहराई में जाएं, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। हाजिमे यूई की बात से एग्री करता है, जिसके बाद वो उस स्किल को देखता है जो उसे उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को खाने से मिली है, शैटर, और ये जितना ज्यादा माना कंज्यूम करता है ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, और इसी वजह से उस स्कॉर्पियन का कवच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद हाजिमे एक राइफल बनाता है और वो यूई को इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज बताने लगता है, और इसके बाद वो इस राइफल का नाम शेलगन रखता है। लेकिन तभी अचानक यूई हाजिमे से काफी सारे सवाल पूछने लगती है, क्या तुम एक इंसान हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम मॉन्स्टर्स को कैसे खा सकते हो, और तुम्हारा हाथ कैसे टूटा? सो अब इसके बाद हाजिमे आगे बढ़ते हुए यूई को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि किस तरह उन्हें इस दुनिया में गॉड ईहित के द्वारा सम्मन करके बुलाया गया डीमंस का सामना करने के लिए। लेकिन हाजिमे के पास कोई खास ताकत नहीं थी, वो बहुत कमजोर था। और इसके बाद ये इस लेविरेंथ में आए, जहाँ एक जाइंट मॉन्स्टर से फाइट के दौरान मेरे क्लासमेट्स ने मुझे धोखा दे दिया और मैं लेविरेंथ की इन गहराइयों में आ गिरा, जिसके बाद एक मॉन्स्टर ने मेरा हाथ खा लिया और मैं मरते मरते बचा। लेकिन इसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं जिंदा रहूंगा, और इसके बाद मैंने अपनी साइनर्जिस्ट एबिलिटीज का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स को खाना शुरू कर दिया। हाजिमे की बातें सुन यूई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाजिमे यहाँ कहता है, तुम रो मत, अब मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं अपने क्लासमेट से बदला लेना चाहता हूँ, मैं तो बस वापस घर जाना चाहता हूँ। यूई कहती है, घर? लेकिन मेरे पास तो जाने के लिए कोई घर है ही नहीं। अब यूई को देख हाजिमे कहता है, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? हाँ, लेकिन उस दुनिया में कोई मैजिक यूज नहीं होता और वहाँ तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। लेकिन यूई कहती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दूसरी ओर किंगडम में हम देखते हैं कि कोकी का लेवल 50 हो गया है और उसके स्टेटस भी काफी ज्यादा बूस्ट हो गए हैं, और ये सभी हर दिन ट्रेनिंग करते हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कोकी सभी से कहता है, हम इस ट्रेनिंग में पास जरूर होंगे। दूसरी ओर हम हाजिमे को देखते हैं जो यूई को उठाकर कुछ मॉन्स्टर्स से बचकर भाग रहा था, क्योंकि वो ऐसे जितने चाहे मॉन्स्टर्स को मार ले, लेकिन ये आना खत्म ही नहीं हो रहे थे। और इसके अलावा इन सभी मॉन्स्टर्स के सिर पर एक फूल लगा हुआ है, और यहाँ हाजिमे समझ जाता है कि ये फूल किसी टाइप के पैरासाइट्स हैं जो इनकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो चीज इन सभी को कंट्रोल कर रही है, सबसे पहले हाजिमे को उस चीज को मारना होगा, वरना ये मॉन्स्टर इसी तरह इनका पीछा करते रहेंगे। इसके बाद हाजिमे एक जगह छुप जाता है और अगले ही पल में यूई उसका खून पीने लगती है। आगे बढ़ते हुए हाजिमे देखता है कि यहाँ वैसे कई सारे फूल लगे हुए हैं, यानी सभी को कंट्रोल करने वाली वो चीज यहीं कहीं होगी। लेकिन इसके बाद हाजिमे यूई से कहता है, ओह मिस,
क्या तुम मेरा खून पीना बंद करोगी प्लीज। लेकिन तभी अचानक वो मॉन्स्टर्स इन्हें फिर से घेर लेते हैं और उनके पीछे आने लगते हैं। सो हाजिमे उनसे बचने के लिए एक छोटी सी गुफा में घुस जाता है जिसके अंदर ये मॉन्स्टर्स नहीं जा पाते। गुफा के अंदर आकर हाजिमे इस ओर का रास्ता बंद कर देता है। इसके बाद ये दोनों इस जगह को देखते हैं जिसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। हाजिमे यूई से चौकन्ना रहने को कहता है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं इनकी ओर कुछ अजीब सी चीजें आने लगती हैं। हाजिमे उनसे बचने के लिए पत्थरों की एक दीवार बना लेता है, लेकिन अगले ही पल में वो यूई को देखता है। यूई अचानक ही हाजिमे पर हमले करने लगती है क्योंकि उसके सिर पर एक फूल आ चुका था। हाजिमे यूई पर अपनी गन लगाता है लेकिन वो उसे फायर नहीं कर पाता। लेकिन यूई लगातार हाजिमे पर हमले किए जा रही थी और तभी अचानक हाजिमे की बॉडी से ये हरी हरी चीजें टच हो जाती हैं, जिसके बाद हम यूई के पीछे एक मॉन्स्टर को देखते हैं और यही यूई और बाकी सबको कंट्रोल कर रही है। और ये हरी हरी चीजें इस मॉन्स्टर के बीज हैं जो जिसको भी छूते हैं उनके सिर पर फूल आ जाता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर उन्हें कंट्रोल कर सकती है। हाजिमे यूई की वजह से इस मॉन्स्टर को शूट नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर में हाजिमे के सिर पर भी एक फूल आ जाता है जो देख वो मॉन्स्टर खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही पल में हाजिमे के सिर का फूल मुरझाकर गिर जाता है और हाजिमे हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये चाल मुझ पर काम नहीं करेगी क्योंकि मॉन्स्टर्स को खाने की वजह से मैं तुम्हारे इन बीजों को रेजिस्ट कर सकता हूँ। और इसी वजह से ये मॉन्स्टर यूई के जरिए हाजिमे पर हमला करती है। यूई हाजिमे से कहती है, मेरी फिक्र मत करो, तुम बस शूट कर दो। हाजिमे कहता है ठीक है, और इसके बाद वो एक ही बुलेट से यूई के सिर के फूल और उस मॉन्स्टर के एक हाथ को खत्म कर देता है और अगले ही पल में उस मॉन्स्टर की खोपड़ी उड़ा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद यूई कहती है, तुमने मुझ पर गोली चलाई, तुम एक पल के लिए भी हिचकिचाए नहीं। हाजिमे कहता है, मैं तो उसे एक ही बार में मार देता, लेकिन तुमसे पहले पूछना जरूरी था। वैसे क्या तुम डर गई थी? ये बात सुन यूई हाजिमे को मारने लगती है। इसके बाद हाजिमे उस मॉन्स्टर के मीट को पकाता है। वो यूई से पूछता है, क्या तुम खाना चाहोगी? वो कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा खून पी लिया है। और यूई को खाने से ज्यादा खून पसंद है। और इसके बाद वो हाजिमे के करीब आकर उसे भूख भरी नजरों से देखने लगती है और इसके बाद वो अपने बदन का कपड़ा उतार कर निर्वस्त्र हाजिमे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। और इसके बाद वो हाजिमे के ऊपर टूट पड़ती है। वैसे इसके बाद इस लेबिरिंथ की और गहराई में जाने के लिए एक रास्ता खुलता है और ये दोनों इन सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि नीचे जाते हुए हाजिमे इसका मैप भी बनाता जा रहा था और नीचे आते हुए ये दोनों 100th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों कुछ और सीढ़ियां उतरते हैं और एक अजीब सी भूल भुलैया को भी पार करते हैं। और यहाँ हाजिमे काफी ज्यादा चौकन्ना होता है क्योंकि इस फ्लोर पर कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही चलते हुए ये दोनों एक बहुत बड़े दरवाजे के पास आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद हाजिमे पूछता है, इस दरवाजे के उस पार कुछ भी हो सकता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है यूई? वो कहती है, नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और बस ये सुनने के बाद हाजिमे उस दरवाजे को खोल देता है। और इसी के साथ हमारी इस कहानी का ये पार्ट 1 यहीं एंड हो जाता है। सो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है हाजिमे और यूई को इस लेबिरिंथ से बाहर निकलने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा? और क्या हाजिमे सच में अपने क्लासमेट से बदला लेगा या फिर उसे उनके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम लोग कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक करना और इसे शेयर भी करना। इसी के साथ इन द एंड सायोनारा।